हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज जो है कोटक म्यूचुअल फंड का एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड डाइट ग्रोथ एनएफओ आया हुआ है। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपके साथ कंप्लीट रिव्यू करने वाला हूं कि इसका लॉन्च डेट क्या है, इन डेट क्या है, अलॉटमेंट डेट कब होगा, ये एनएफओ आपके म्यूचुअल फंड में कब कन्वर्ट होगा, इसका एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, अप्रोक्स रिटर्न क्या आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कोटक स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड डाइट ग्रोथ एनएफओ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड रहने वाला है जो कि थीमेटिक कैटेगरी के अंदर आएगा। ये म्यूचुअल फंड यानी कि ये एनएफओ का जो लॉन्च डेट है 10 जून 2024 को और इन डेट है 24 जून 2024 को। और ये एनएफओ आपके म्यूचुअल फंड में जो कन्वर्ट होगा वो होगा 1 जुलाई 2024 को। और जैसे कि न्यू फंड ऑफर का जो एनएबी रहता है 10 रुपया, वो सेम है। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो का डाटा अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको लास्ट तक में सारा कुछ बताने वाला हूं, तो इसमें बने रहेंगे। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड यहाँ पे देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लीनेशन में किसी प्रकार का चेंज नहीं किया गया, सेम टैक्स स्लैब के अंदर इसको भी रखा गया है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम एसआईपी आपको 100 रुपया का करना होगा और मिनिमम लमसम भी आपको 100 रुपया का यहाँ पे करना होगा। अब हम लोग इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 5 पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 5 अगस्त 1994 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 4,71,984 करोड़ का। बात करते हैं कोटक स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड डाइट ग्रोथ एनएफओ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 5 अगस्त 1994 को। देवेंद्र सिंघल अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 4,17,984 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 10 रुपया। बात करते हैं कोटक स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड डाइट ग्रोथ एनएफओ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड रहने वाला है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो इसमें से अभी क्या क्या छूट रहा है, पहला तो मेरा छूट रहा है एक्सपेंस रेशियो, दूसरा जो मेरा छूट रहा है एक जो है अप्रोक्स रिटर्न क्या मुझे मिल सकता है, और तीसरा जो छूट रहा है इसकी स्टॉक होल्डिंग किस तरीके से रह सकती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक अदर म्यूचुअल फंड देखते हैं जो कि स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड ही हो और उससे कंपेरिजन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मुझे एक असिस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो कि आदित्य बिरला सन लाइफ, उसका एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड मिला है। तो ये भी इक्विटी म्यूचुअल फंड है और इसका कैटेगरी इलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी पे ही है और काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। अब जरा इसने पिछले एक महीने पे क्या रिटर्न दिया वो देखते हैं। तो इसने एक महीने में जो रिटर्न दिया है वो दिया 8.47% का। 6 महीने के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 6 महीने में जो इसने रिटर्न दिया है वो 19.46% का रिटर्न दिया है। एक साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो एक साल में 44.92% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 19.68% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की हम लोग बात करें तो एनुअल रिटर्न है 27.07 का। तो कोटक म्यूचुअल फंड का जो स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड है उसमें आपको एनुअल रिटर्न क्या देखने को मिल सकता है, तो इसमें उसमें आपको जो एनुअल रिटर्न देखने को मिल सकता है वो 25 से लेकर के 28% के बीच में आपके आसपास एनुअल रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। अब तो पहला चीज यहाँ से हम लोगों ने कवर कर लिया इसका अप्रोक्स रिटर्न। अब इसकी होल्डिंग इक्विटी सेक्टर एलोकेशन किस तरीके से रह सकती है वो देखते हैं। तो सेम जो है इसी तरीके का आसपास आपको देखने को मिलेगा और परसेंटेज में चेंज हो सकता है, जैसे कि फाइनेंशियल पे, अदर्स, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, सर्विस, कम्युनिकेशन और कंज्यूमर स्टेप्स पे ही आपको इक्विटी सेक्टर एलोकेशन देखने को मिल सकता है, लेकिन जो है आपके परसेंटेज पे चेंज हो सकता है। अब दूसरा चीज जो मुझे यहाँ पे छूट रहा था वो छूट रहा था इनका एक्सपेंस रेशियो। तो इनका जो म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 1.27% का। तो बात करें कोटक का कितना रह सकता है, तो कोटक का भी आपको करीब 1 से लेकर के 1.2% के आसपास आपको देखने को मिल सकता है एक्सपेंस रेशियो। तो बात करें कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए।
बेसिकली अगर आप एक थीमेटिक कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आज के डेट में थीमेटिक कैटेगरी के जितने सारे म्यूचुअल फंड है या फिर सिलेक्ट्रिकल कैटेगरी का, वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इसी को देखते हुए आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया कोटक स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड डाइट ग्रोथ एनएफओ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।